गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जॉनकुक और शुगर जिमिन और जिन बातें कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले क्या करे, क्योंकि उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें करना या ना करना ये उनके हाथ में नहीं है। उनकी लाइफ में कौन रहेगा, कौन ज़िंदा रहेगा, कौन मर जाएगा, उनके हाथ में नहीं है। कोई भी कभी भी मर सकता है। किसकी आयु कितनी है कोई भी नहीं जान सकता। हर चीज़ का एक होता है ना, एक पहलू होता है। हर पहलू को जानना हमें होता है। लेकिन हम जो मर जाते हैं, जो लोग मरते हैं ना, उन्हें उन्हें जानना है या नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता होता। क्योंकि किसी की उम्र कोई नहीं जान सकता। कौन कितनी आयु लंबी होगी, कितनी छोटी होगी, किसी को नहीं पता। तो हम इन सारी चीज़ों को किसी और के ऊपर मर नहीं सकते। कौन कब मरेगा ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है, और ऊपर वाले के अलावा किसी की इतनी हिम्मत और इतनी ताकत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जितना हो सके इंसानों के ऊपर ना थोप के, इन जो लोग अपने को खोते हैं उन लोगों के साथ हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। नहीं उनको चोटें पहुंचाते रहो कि उनके पास कोई प्रोटेक्ट शील्ड नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग उन्हें काटते रहो। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। हर चीज़ का एक सही वक्त और सही समय होता है, और सही समय पे अगर कोई कुछ बोल दे या फिर ना बोले ना, तो लोग क्या होते हैं और क्या नहीं, कितना ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम होता है और नहीं, उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है। तो नवीन ना जॉनकुक ना टियांग को वो बोलता है खाना खाया, तो ना जिन बोलता है हाँ मैंने उसे खाना खिला दिया, चिंता मत कर। तो बोलता है और इन सारी चीज़ों को जितना हो सके उतना लेट गो करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ना वहाँ पे टियांग बोलता है तो ना वहाँ पे जॉनकुक ना टियांग को कुछ बहुत सारी टॉफ़ी बहुत सारी चीज़ें ला के देता है और बोलता है ये तुम्हारी है, किसी का हक नहीं है तुम इसके ऊपर, ये मैंने तुम्हें ला के दिया है। तो ना वहाँ पे टियांग बोलता है कि इन सारी चीज़ों पे सबका हक होता है ना। तो बोलता है नहीं, मैंने स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हें देने के लिए। और अगर कोई गिफ्ट देता है वो गिफ्ट किसी और को नहीं देते। तो ना वो जिमिन को भी देता है, और वहाँ पे रोज़ी को भी उसको नहीं दिया, वो आयु को नहीं देता जॉनकुक, क्योंकि आयु की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है और वो नहीं चाहता कि इन सारी चीज़ों को वो इन ज़्यादा प्रॉब्लम में डाले। इन सारी चीज़ों को क्या होगा क्या नहीं होगा उसे पता है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल नज़रों से आयु की मॉम देख रही थी, और आयु की डैड आयु से बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि आयु की मॉम से भी, क्योंकि उन लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, वरना जॉनकुक ऐसा नहीं करता। तो ना वहाँ पे जॉनकुक के पास आयु के डैड जाते हैं और वो तो उसे माफ़ कर दे, वो तो उसे प्यार करता है इसीलिए इस सारी चीज़ें कर रही है। तो बोलते हैं मैं उससे प्यार नहीं करता अंकल, उसे ये समझना पड़ेगा वो किसी के ऊपर अपने आप को थोप नहीं सकती, खास करके मुझ पे नहीं। मुझ पे वो कभी अपने आप को थोप नहीं सकती। अगर मैं उसे पसंद नहीं करता तो नहीं करता। कोई भी मुझे उसे पसंद करवाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। नो वन कैन। ऐसा बोल के जॉनकुक ना वहाँ से चला जाता है, और आयु ये बातें सुन रही थी। आयु को बहुत दर्द हो रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो ना वो टियांग के पास जाती है और उसे थप्पड़ मार के बोलते तेरी वजह से वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है, हर बार मुझे रिजेक्ट करता है, तो उसके लायक नहीं है वो, तू उसके पास जाना नहीं चाहती। कहते हैं ना जो लोग जिसके पास जाना चाहते हैं वो उनको ही प्यार नहीं करते, वो वैसा है। दोनों वहाँ पे टियांग ये सारी चीज़ों को सुन के वो ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब उससे परेशानी हो रही थी। दोनों वहाँ पे जो आयु क्या करती है टियांग के सामने ही वो रोने लगती है, और टियांग समझ रहा है कि आयु को कितना दर्द हो रहा है। वो प्यार करती है, उसके प्यार ने उसे हर बार रिजेक्ट किया है, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही
मतलब दुखदायक है, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देगी। तो ना तेयांग ना आयु के हाथ को पकड़ता है और बोलता है, आप यहाँ क्यों बैठ रहे हो? तो बोलता है, मैं क्या करूँ, मैं प्यार करता हूँ उससे। तेयांग, मैं क्या करूँ, मैं उसे पाने के लिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो क्यों नहीं समझता, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। क्यों नहीं वो सुनता, वो क्यों नहीं चाहता मुझे? तो ना बोलता, वो आपको चाहेगा, आप परेशान मत होइए प्लीज़। तो बोलते हैं, नहीं चाहेगा, वो बचपन से तुझसे प्यार करता है, तेरे पास ही रहता है। क्यों? मेरे क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? तो ना वहाँ पे जो को तेयांग बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बोलता है, कैसी बात है तेयांग, मैं क्या करूँ? मेरी लाइफ में मैंने जो चाहा मुझे मिला, लेकिन जोंगकुक को मैं चाहता हूँ, लेकिन जोंगकुक मुझे नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। क्यों? मैं ये सारी चीज़ें इतनी दर्द भरी क्यों है? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? वाई? मुझे नहीं पता, मैं क्या करूँ? मैं प्यार करती हूँ। तो ना वहाँ पे जिमिन आता है और बोलते हैं, रोने से क्या होगा? रोने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोने से क्या भाई तुझसे प्यार कर लेगा? तो तेयांग वो दोष दे के क्या ही कर लेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से संभालना या फिर चीज़ों को करना पड़ता है। और हर बार हम तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते भाई से। तू क्यों नहीं समझती? भाई तुझे प्यार नहीं करता। तो ना वहाँ पे जिमिना की तरफ देख के, आयु की आंखों को देख के ना जिमिना को भी तरस आ जाता है। तो ना जिमिना बोलता है, आई डोंट नो कि मैं क्या बोलूँ तुझे। तेरा दर्द हम बयान नहीं कर सकते। तुझे इतना दर्द होगा, आई नो दैट, बट हम नहीं कर सकते कुछ भी। हमें इन सारी चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेना पड़ेगा। यू हैव टू गो दैट लाइटली, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कि रिजेक्शन होता है। आयु भाई तुझे प्यार नहीं करते, ये फैक्ट है, एक्सेप्ट कर ले, ख़त्म हो जाएगा, दर्द ख़त्म हो जाएगा। किसी और के ऊपर अपना प्यार ढूंढ जो तुझे प्यार करे पागलों की तरह, तुझसे तुझे चाहे। हर बार हर किसी को भी क्या होता है यार क्या नहीं, ये सारी चीज़ों को जानना अच्छा नहीं होता है आयु। यू हैव टू बी ए क्लियर योर लाइफ कि कोई भी तू अगर किसी के ऊपर खुद को थोपेगी वो कभी नहीं देगा, कभी भी नहीं। यू हैव टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ना वहाँ पे जो आयु होती है, आई नो मुझे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा अपने प्यार के लिए, क्योंकि अगर हम इजीली किसी से मिल जाते हैं ना तो वो कभी भी उस चीज़ का महत्व नहीं देते, कभी भी नहीं देते। तो ना वहाँ पे तेयांग ना जोंगकुक की तरफ मतलब जोंगकुक के बारे में सोच के होता है, शायद इसीलिए वो मेरे लिए पागल है, मैं उससे इजी से नहीं मिल रहा हूँ, इसीलिए वो मेरे पीछे घूम रहा है। तो ना वहाँ पे जिमिना बोलता है, नहीं इसलिए नहीं, भाई तुझे बचपन से तू जब से हुआ है तब से प्यार करते हैं। मम्मा ने मुझे बोला है कि जब पहली बार भाई ने तुझे देखा था तो भाई ने बोला था कि ये मेरा है और मेरी चीज़ मैं किसी को नहीं दूँगा। तो ऐसा बोल के तेयांग ना ये सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ही मतलब सोच रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है क्या नहीं। हर पल हर लम्हा किसी के साथ रहना और किसी के बारे में सोचना, हर वक्त उसके बारे में सोचना, ये प्यार है, ऑब्सेशन है जो है, लेकिन उस इंसान के लिए वो ही ज़्यादा महत्व रखता है। तो ना वहाँ पे विंग ना जिमिना की बात सुन के वो अपने गर्दन को नीचे झुका लेता है और वो कुछ नहीं कहता, उसे कुछ कहना ही नहीं है। उसे पता है कि उसने ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल की है, उसको हैंडल करना पड़ेगा। वो ये सारी चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी
सॉर्ट आउट कर दे, जॉन्गकुक को इतना दर्द वो ना भी दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक ना तियांग की तरफ, तियांग के बारे में सोचते सोचते वक्त पे बैठा हुआ था। तो शुगा बोलता है, यार आयु से गलती हो गई, उसे माफ़ कर दे। तो बोलता है, माफ़ कर दूँगा तो फिर से पागलपंती करेगा वो, और मैं नहीं चाहता कि वो पागलपंती करे। आई रियली डोंट वांट टू क्रेज़ी हर। तो उससे अगर दूर रहूँगा तो ही वो ठीक रहेगी, वरना अगर उसे माफ़ कर दूँगा ना तो वो पागलपंती फिर से करेगी, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, और मैं उसे फॉल्स होप नहीं देना चाहता शुगा। तो बोलता है, ये देख, तू उसके लिए पागल है जो तुझे तेरे को चाहता नहीं है, और तेरे लिए कोई और पागल है। वाह, रिवर्स साइकोलॉजी। तो बोलता है, हाँ, अगर ये साइकोलॉजी विंग के तेंग के ऊपर अप्लाई हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। तेंग मेरा हो जाता, मैं उसका। ऐसा बोल के जोंग को मुस्कुराता है। फिर ना शुगर बोलता है, अपनी उस ड्रीम की दुनिया से बाहर आ, रियलिटी में आ, रियलिटी बहुत गंदी हिट करेगी ब्रो। तो ना बोलता है, यार रियलिटी बहुत गंदी हिट करती है, मैं प्यार करता हूँ, मेरा प्यार मुझे प्यार नहीं करता, मैं कितना ज़्यादा ही प्रॉब्लम में हूँ, मैं किसे बताऊँ। तो बोलता है, किसे बताएगा, मतलब अपने दिल को बता कि तेहंग तुझे हमेशा रिजेक्ट करता है, तो तुझे किसी और को भी। तो बोलता है, नहीं, ज़िंदगी में एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, उसे छोड़ के किसी और के पास मैं जाऊंगा नहीं। प्यार करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, प्यार है मेरा वो, मेरे प्यार को मैं कभी भी किसी को भी छीनने नहीं दूंगा, एंड नेवर एवर। वो मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। तो आप पे ना जिमिन के बोलते हैं, हाँ हाँ, ये बकवास चीज़ें करना, वो बोलना बंद करो और घर चलो। तो बोलते हैं, कहाँ, क्यों? तो बोलता है कि मॉम बुला रही है। तो बोलता है, वाई, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, दोबारा किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है? तो ना जिमिन बोलता है, नहीं, किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है, ये सारी चीज़ें यार प्रॉब्लम नहीं है। डैड बुला रहे हैं शादी की चीज़ों को तैयार करने के लिए। तो बोलते हैं, हाँ, मैं डर गया था। तो बोलते हैं, क्यों? तो बोलते हैं, मैं उसे खोना नहीं चाहता, पागल की तरह प्यार करता हूँ उससे, पागल हूँ मैं उसके लिए, आई लव हर, और अपने प्यार को मैं खोना नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू लूज़ हर। इसीलिए ये सारी चीज़ें करता फिरता हूँ। तुझे पता है, मेरी लाइफ का हर एक पार्ट मेरे प्यार के लिए है। हर बार मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ को क्या अफेक्ट करता है, क्या अफेक्ट नहीं करता। आई डोंट नो कि थियांग क्यों ये सब करता है, थियांग मुझे क्यों अपने से अलग करता है। तो ना वहाँ पे जिमिना बोलता है, थियांग नाम का सपना हो गया है, वो तो चलो, वो गाँव में बहुत सारा शादी है रोज़ी की। तो बोलते हैं, हाँ हाँ चल। तो ना वहाँ पे सब लोग अंदर जाते हैं। तो ना वहाँ पे आयु ना दूर बैठी हुई थी। तो वहाँ पे आर्यन आता है, उसके सर पे हाथ रख के बोलता है, बेटा, जो आपका नहीं है उसके लिए ज़िद नहीं करते, गलत चीज़ के लिए ज़िद करोगे तो तकलीफ़ ही होगी। तो ना वहाँ पे ना आयु बोलती है, पता है। तो बोलते हैं, तो अपने आप को संभालो, ठीक है, तुम्हारे लिए हम इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ के लाएंगे। तो ना वहाँ पे आयु बोलते हैं, तो ना वहाँ पे तियांग ना अपने रूम में बैठा हुआ था, क्योंकि वो थोड़ा सा बुखार था उससे, तो इसीलिए उसे आराम करने के लिए। तो सब लोग डिस्कस कर रहे थे बजट का, कि शादी में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, कौन सी चीज़ कौन सी बजट में आएगी, ये सारी चीज़ें। जंगकुक को भी ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो ना वहाँ पे तियांग ना जिमिना के साथ बातें कर रहा था। तो वहाँ पे आयु आती है और बोलती है, तुम कितने ज़्यादा लकी हो ना, जियोन जंगकुक तुम्हारे लिए पागल है। कहते हैं ना, अगर मतलब गरीब को अगर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दे दो ना तो उसकी कदर नहीं करेंगे, वो नॉर्मल अंडे खरीदने ही बाहर ही जाएंगे, वैसे तुम हो। ऐसा बोल के आयु वहाँ से चली जाती है।
तो ना ते मुझसे इग्नोर करता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय।